तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शिवा और आज आपका दोबारा से स्वागत है मेरे वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा चल रहा है 21 डेज लर्निंग ऑल लर्निंग चैलेंज, है ना कि उसमें कोई एक्सट्रीम है, ना कोई हार्ड, ना कोई सॉफ्ट, क्योंकि सारी टाइप की हैं। क्योंकि सिर्फ हार्ड आपको ना परफेक्ट बना सकती है, ना सॉफ्ट। सारी चीज़ों को बैलेंस करना ही एक की है सक्सेस की। ऑफकोर्स मैं सक्सेस नहीं हुआ हूँ, बट मेरा एम्बिशन है कि जरूर बनना है। क्यों, किसका नहीं होता, सबका होता है ना। तो वो बात है, ठीक है, सबको, आपको भी देखना चाहिए, आपको भी सीखना चाहिए। इसीलिए मैं निकला हूँ आपके साथ 21 डेज लर्निंग चैलेंज पे। सो पर डे में कुछ ना कुछ नई चीज़ें खोजने की कोशिश करता हूँ, नई चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। उसमें से कुछ चीज़ें निकलती भी हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती, बट जैसे भी है ठीक है, मैं कुछ ना कुछ निकालने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। तो उसी के साथ आज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे मुझे नहीं पता चली हैं या फिर मैंने नोटिस करी, कह लो आप, है ना। तो कल मुझसे फिर दोबारा नहीं बन पाई रेगुलर वीडियो। ऑफकोर्स मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी में रखूंगा, बट नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पावर आपको याद दिलाती है कि भाई आप जितना प्लान कर लो। जैसे मैंने कहा था इससे पहले वीडियो में, एक दो वीडियो पहले, कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होती है। टाइम मैनेजमेंट से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर सारी चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग कभी नहीं चलती हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्लान में विश्वास रखता हूँ, मगर कभी कदार रियलाइज़ कराने के लिए वो अलग सी पावर्स, जिसे आप भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह कह सकते हैं, कहते होंगे। ऑफकोर्स सबका अपना अपना है, अपना अपना विश्वास है, वो एहसास करा देते हैं। कल बहुत अच्छी प्लानिंग चली है, मगर रेन, यस, बिना प्लानिंग, कोई मौसम नहीं, एकदम सन्नी वेदर था, मगर दिन बारिश हुई और पूरी शूट की टाइम घर पे पहुंच ही नहीं पाया, किसी रीजन से घर से बाहर था, तो पूरा ऐसे की तैसी हो गई। तो कल भी इसी कारण से शूट नहीं हो पाया। ऑफकोर्स आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई तुझे करना ही नहीं है तो क्यों बहाना बनाता है, सब ऐसे ही करते हैं जो नहीं कर पाता। मगर नहीं भाई, मेरी पूरी कोशिश थी, बट नहीं हो पाया। खैर वो बात अलग है। तो आज मैं बना रहा हूँ, है ना। तो कंसिस्टेंसी जब तक 21 डेज नहीं हो जाएगा तब तक तो मैं बिल्कुल आज नहीं छोड़ूंगा, भले मुझे एक दिन छोड़ना पड़े या फिर 2 दिन भी, जैसे बीच छूट गया तो छूट गया, ठीक है, बट नहीं पीछे हटेंगे, चाहे जितनी राशा मिल जाए, मगर इस पॉइंट से नहीं हटेंगे। सबसे पहले मोटिवेशन ये रखनी है आपको, मैंने कभी कोई भी चीज़ स्टार्ट करते वक्त, क्योंकि सब बताते हैं कि हाँ हम सक्सेस हो गए, ये हो गए, मगर और बताते भी कि बहुत ज़्यादा फेलियर देखे, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, मगर दिखाते नहीं। शायद मुझे लगता है कि मैं आपको दिखा पाऊँ या फिर मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सब से तो मैं बहुत ज़्यादा क्लोज रहूँगा, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया, अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, लिटरल मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी के अभी। जैसा भी है वो लाइफ में आगे पता चलता रहेगा, जैसा भी है लाइफ का भी कोई ठिकाना नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी बोलते हुए लगता है कि क्या बोल रहे हैं, ना, यहाँ फर्स्ट पल का ठिकाना नहीं है और हम लोग इतनी दूर दूर तक की बातें कर लेते हैं, तो बात ठीक है। मगर अपनी फ़िलहाल वाली बातों पे आते कि मैंने आज क्या क्या मेन चीज़ें, कुछ चीज़ें नहीं सीखी हैं। तो एक सबसे बड़ी बात मुझे पता चली कि हम लोग का ये जो कान है, ये सिर्फ सुन सकता है 90 डेसिबल तक। जो कहते नहीं कान फट जाएगा, 90 डेसिबल से अगर एक्स्ट्रा आवाज़ आपके कान अचानक से चली जाती है तो यस, आपका कान का पर्दा फट जाएगा। एंड 130 तक डेफिनेटली कोई चांस नहीं कि बचे। इस अपने अर्थ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रेट है, इतना एग्जिस्ट कर सकता है, वो है 320 डेसिबल। एक बारी बहुत पहले एक ठो इधर साइड में, नीचे साइड में कौन सा देश है, कोई देश था, याद नहीं आ रहा, सॉरी, है ना। उसके लिए आगे से अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, कुछ धीरे धीरे प्रिपरेशन चल रही कि और अच्छी वीडियो में सुधार आया जाए और शूट में बढ़िया हो सके, उसकी पूरी ट्राई रहेगी। एंड फिलहाल अभी बताते हैं वाले कि कोई देश में वॉल्केनो टाइप फटा था, तो उस, है ना, यहाँ से काफ़ी दूर है, लिटरल बहुत दूर है, लिटरल दूसरा कॉन्टिनेंट लगता है वो, है ना। वहाँ से एक बार वॉल्केनो इरप्ट हुआ, वहाँ से जो आवाज़ निकली वो हमारे यूपी के बिहार तक आवाज़ आई थी। इस लेवल होता है 320 डेसिबल, और वो आवाज़ थी 310 डेसिबल तक की। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। और 90 डेसिबल, 130 डेसिबल से ऊपर की साउंड, वो साउंड नहीं बजती, वो बन जाती है शॉक वेव में, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा सुनाई नहीं देता, वो फिर हमें सीधा फील होगा कि यहाँ कोई हवा टाइप, फिर मतलब कुछ शॉक वेव टाइप चीज़ आएगी। अब जैसे वहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी में
एटॉमिक बम हुआ था, न्यूक्लियर हादसा जो हुआ था, उसमें बम गिराया गया, उससे जो नॉइज़ निकला था, नॉइज़ उस निकलने से पहले ही, मतलब फटने से पहले, ब्लास्ट होने से पहले फर्स्ट गिर गया, फिर जो नॉइज़ आई, नॉइज़ तो ज़्यादा तेज़ आई है ना, तो नॉइज़ से 40% लोग वहाँ के सब बहरे हो चुके थे पहले ही, मतलब अपनी कान सुनने की शक्ति खो चुके थे, और तब जाके उनको, तब वो जाके मरे थे। तो ऐसा कुछ हुआ था, मतलब साउंड बहुत ज़्यादा पावर है। बताया जाता है कि साउंड से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी होती हैं, कुछ फ्रिक्वेंसी रहते हैं, कुछ हर्ट्स पे ऐसे भी करके पता चला है। अभी उसके बारे में और डीप में जानेंगे। और सेकंड चीज़ ये है कि सेकंड मतलब लर्निंग टाइप चीज़ है, बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप है या फिर एक क्वेश्चन टाइप है, आप ही बताइएगा क्या हो सकता है। एक पैराडॉक्स नाम की चीज़ होती है ना, शायद आप में से कुछ लोगों ने पहले सुना भी होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, तो वो जस्ट सुन लें। पैराडॉक्स, जैसे मान लीजिए पैराडॉक्स का सिंपल मीनिंग ये मतलब होता है कहीं ना कहीं आसान भाषा में, कि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेके सबको अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना ओपिनियन रहेगा कि हाँ हमारा ओपिनियन ये है, हमारा ओपिनियन ये है, मगर तब भी आप अपना ओपिनियन देने के बाद भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में रह जाएंगे कि क्या ये सही है। तो जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप मान लीजिए आप अपने माता जी के साथ, बोले तो अपनी मम्मी के साथ कहीं कहीं घूमने, है ना, पहाड़ पर, तो वहाँ पे गए और अनकॉन्शियसली आपका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर मान लीजिए हो जाता है, और एक मतलब दूसरे से भी एक्सीडेंट है, उसमें भी लोग रहते हैं, आपके साथ दो लोग, दो में एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे पहाड़ से दो तरफ, दो साइड है, एक साइड में आपकी माता जी लटकी हुई है ना, मान लीजिए कहानी है, मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल, एक तरफ आपकी माता जी लटकी हुई हैं और एक तरफ आपकी सो कॉल्ड मम्मी, आप जो कहते हैं वो आप कह सकते हैं, आपकी मम्मी लटकी हुई है, एंड सेकंड साइड 5 लोग लटके हुए हैं। तो आप उनमें से किसको बचाएंगे? आप कहेंगे कि यस ऑफ कोर्स मैं अपनी मम्मी को बचाऊंगा, या फिर बहुत सारे लोग कहें कि नहीं मैं 5 लोगों को बचाऊंगा। मगर जब रियलिटी में, अभी तो आप जो कहेंगे ठीक है, मगर मान लिया अगर कभी रियलिटी में कभी ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं आप अपने माता जी को ही बचाएंगे, अपनी मम्मी जी को। ऑफकोर्स कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे शायद करूँ, यस ऑफकोर्स मैं करूँगा। एक ह्यूमन है, वो नहीं समझ सकते, आप खुद फील कर रहे होंगे, मैं उसको कैसे बताऊँगा ना। मगर कहीं ना कहीं नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नेचर ने तो 5 जीव को खोल दिया ना, मतलब 5 लाइफ को। मगर यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे कहेंगे भाई उनकी लिखी थी या फिर ऐसा कुछ करके, वो सब चीज़ें अलग हैं। अभी यहाँ मेन बात चल रही क्वेश्चन की और आपको डिसीजन की, है ना, पैराडॉक्स की। तो वो 5 लोग जो गिरेंगे नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू, तो उन 5 लोग को खो दिया, एक लोग की जान बचाने में आपने खुआ दिया उसको। तो क्या करना चाहिए, यही क्वेश्चन है कि सही क्या था। उन 5 लोगों को बचाने, उन 5 लोग को बचा के आपको ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी चाहिए कि आपने एक जान बचाकर, अपनी मम्मी की जान बचाकर अपने लिए अच्छा किया, वो ज़्यादा बढ़िया क्या। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को पैराडॉक्स कहते हैं। तो आई होप आपको समझ जरूर आया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली। हाँ, एक और चीज़, अब जैसे आपको पता होगा कि हमारे सारे कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर बम है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उसको कोई एक बंदा नहीं एक्सेस कर सकता, एक बंदा सिर्फ कहने से नहीं चल सकता वो। मतलब एक बंदा, जैसे मान लीजिए अब कोई भी, जैसे उपराष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति हो गया, फिर कोई मेन फोर्स का, एयर फोर्स का, मतलब जो न्यूक्लियर बम को एक्सेस करते हैं, आर्मी वाले हो गए, जो भी कॉन्टिनेंट के आर्मी हो गई, वो अगर उसमें से किसी एक बंदे का माथा सटक जाता है और वो बटन दबा देता है कि हाँ इस देश पे चलाना है ऐसा वैसा, क्या वो कर सकता है? तो नहीं, ऑफकोर्स वो नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर चलाने के लिए उसमें कम से कम 20 लोग की परमिशन चाहिए रहती है, पर 20 लोग के पास उस न्यूक्लियर बॉम्ब को चलाने का कोड होता है। बिना उन लोग के कोड के आप वो न्यूक्लियर बम नहीं चलेगा। मगर कोई एक है जो उसको चला सकता है, यस, चला सकता है बिना किसी को पूछे। भले ऑफकोर्स वो ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई बहुत बड़ा उपराष्ट्रपति है, ना कोई बहुत बड़ा कोई है, बस है वो तो नॉलेज के दम पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यस, जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उस कोड को बनाया होगा, उस प्रोग्राम को बनाया होगा, उस सॉफ्टवेयर को बनाया होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब वाले को स्ट्रक्चर किया होगा। क्योंकि ये भी बात है कि अब आप कहेंगे कि भाई उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया तो होगा, मगर उसने उसके ऊपर निगरानी रखी होगी, ऐसा नहीं है।
निगरानी कैसे? क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी के साथ बनाया जाता है, इसलिए उसके अलावा और किसी को भी अलाउ नहीं था कि हाँ 2-3 लोग को दे दिया भाई नज़र रखो, फिर वो 2-3 लोग अगर सटक गए तो वो भी कर सकते हैं, है ना? तो रिस्क है। मगर यस, उसके पास पावर होती है, अगर वो चाहे तो बैक लूप बना सकता है। वो कभी ना कभी अगर उसके दिमाग में ऐसा आ गया तो वो एक्सेस कर सकता है, अगर उसने उस वक्त कुछ कोड ऐसा डाल दिया होगा उसमें। तो मैं समझ रहा हूँ वो लोग जो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे, जो कोडिंग को समझते होंगे ऑफकोर्स। और जो लोग नहीं समझते कोडिंग से मतलब एक सॉफ्टवेयर जो एक फिजिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो नहीं समझते उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, है ना, कि हाँ बॉम्ब है उसमें RDX वो सारी चीज़ें हैं ना, कि उठाने वाला है हाइड्रोलिक्स, ये सब अलग चीज़ है, मतलब ये फिजिकली चीज़ है। मगर उसको चलाने के लिए जो अंदर साइड सॉफ्टवेयर होता है जिससे सारी चीज़ें मूव होती है, अंदर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर बेसिकली कैसे सिस्टम के अंदर जो है, उसको तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही प्रोग्राम करेगा ना। तो हैकर कोई यहाँ पे वो ऐसे स्टूपिड सी बात नहीं करेगी, हैकर भाई हैकर भी तो कर सकता है, नहीं कर सकता यार। कि सबसे पहले इस चीज़ में हैक ही तो देखा जाता है, क्योंकि मेन अगर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इस पे चल रही टेक्नोलॉजी पे, तो हैकिंग वैकिंग को तो कब को ऐसे पीछे कर देते हैं, ऐसे फ़ोन में जब भगा देते हैं तो ये बहुत हाई लेवल की चीज़ होती है, वो कर सकता है। मगर ऐसा नहीं है, कर सकता है ऑफकोर्स, तो ठीक है, एक बार सोचने वाली बात है। ऑफकोर्स आप भी एक बार सोच के देखिए क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मगर सरकार जो रहती है, गवर्नमेंट रहती है वहाँ की, जिस भी कॉन्टिनेंट्स की, जिस भी कंट्री की, बहुत ज़्यादा सोच समझ के ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चुनती है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बंदों को रखती है। तो ऐसा आई होप कभी ना हो, अभी बेस्ट होगा। तो आज के लिए ऐसे ही यही कुछ धमाकेदार लर्निंग्स थी, धमाकेदार कह लो, या फिर आपको अगर आप नहीं जानते हो तो आपको लगी होगी बहुत यूज़फुल, अगर आप जानते होंगे तो फिर आपको ठीक ठाक लगी होगी, शेयर कर दीजिए। तो आपको पता थी तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले एंड अवेयरनेस बढ़े, एंड इन्फॉर्मेशन कभी वेस्ट नहीं जाती, जैसा कि मैंने पहले ही कह रखा है। सो अभी मैं लर्निंग अभी भी कंटिन्यू रहने वाला हूँ, और आई होप अगर आपको लर्निंग अच्छी लगी हो तो कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी तो वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ ओपिनियन हो या फिर कुछ नॉलेज हो तो आप कमेंट डाउन जरूर करिएगा। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।